वाइस टीवी, सच सबसे आगे। मध्य प्रदेश की सियासी न्यूरा कुश्ती में अब एक नया मोड़ आ गया है, या यूं कहें कि ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और ग्वालियर राजघराने के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत और 18 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे। आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा दिया? और जब पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके समर्थक 22 विधायक उन्होंने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। यहाँ तक कि पार्टी छोड़ने और विधानसभा अध्यक्ष को विधायक की पद से इस्तीफा देने तक की पेशकश कर डाली। इसमें अब ये बात उभर कर आने लगी कि आखिर क्या बात हो गई जो सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े कांग्रेस के नेता हैं और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, यहाँ तक कि पारिवारिक रिश्ते भी माने जाते हैं। आखिर क्यों वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया? किसी भी पार्टी के नेता का कोई करैक्टर नहीं है। ये देखिए कि जो भी आदमी देखता है कि मेरी कुर्सी नहीं है या मैं कुर्सी पे नहीं रहूँगा, तो वो कोशिश करते हैं कि दूसरी पार्टी में झांकने के लिए, और वहाँ वो अपना वो देखते हैं कि हमारा भविष्य जो है वहाँ पे कैसा सुधर सकता है। अब आप ये देखिए कि जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, ये बहुत अच्छा इनका वो था और बड़ी इज्जत थी कांग्रेस के अंदर। लेकिन आप ये देखिए कि जब 2001 में जब इन्होंने कांग्रेस में जब आए अपने पिताश्री के स्वर्गवास के बाद, तो इन्होंने 3 दफ़ा एमपी रहे कांग्रेस के टिकट से, और इसके बाद मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट के अंदर ये मंत्री भी रहे। अब जब इनको लगा कि भाई ये जो है मेरे पास ना तो कुर्सी रही ना, क्योंकि और ये 4थी दफ़ा ये इलेक्शन खुद हार गए, तो इसमें कांग्रेस का तो कोई दोष नहीं था। अब कांग्रेस के दोष ना होने के बावजूद भी इन्होंने कांग्रेस को अच्छी तरीके से फिर भी नहीं समझा, और इतना ही समझा कि भाई मेरे को जो है कुर्सी नहीं रही मेरे पास। तो इन्होंने जो है इसके बाद बीजेपी से सांठगांठ करी, और सांठगांठ करने के बाद इन्होंने कांग्रेस की पीठ में एकदम से छुरा भोंक दिया। कल अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए तो ये कयास लगाया जाने लगा कि अब बीजेपी में जाना तय है, और वो ऐसा देखा भी गया कि वो कांग्रेस में आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम भी लिया। कुर्सी के मोह में वो उन्होंने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे करके और बीजेपी का हाथ थामा, और वहाँ पे भी उन्होंने उनका एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, एक कंप्रोमाइज़ हुआ है, एक समझौता हुआ है कि भाई मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए, वहाँ से राज्यसभा में मेरा नॉमिनेशन होना चाहिए, और इसके बाद मैं जब नॉमिनेट होने के बाद जब बनेंगे राज्यसभा के एमपी, तो इसके बाद उनको कैबिनेट के अंदर मंत्री पद भी चाहिए। तो ये देखिएगा कि आने वाले समय में ये दोनों ही बातें, अब शायद आज तो जो है राज्यसभा का टिकट मिल चुका है, और आने वाले समय में जब कैबिनेट का फर्दर विस्तार होगा तो ये 100 में से 100% इनको बीजेपी जो है मिनिस्टर बनाएगी। लेकिन अब जो नया मोड़ आया है वो ये कि जो 22 विधायक, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 22 विधायक थे, उन्हें बेंगलोर के एक रिजॉर्ट में रखा गया था। वहाँ पे कांग्रेस के संकट मोचक के रूप में उभरे DK शिव कुमार, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सभी 22 विधायकों से बात की, और उनका दावा है कि 12 विधायक ने ये कहा है कि हमने महाराज के लिए पार्टी छोड़ी थी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करने की बात कही। इन 22 विधायकों में 10 विधायक ऐसे हैं, 10 विधायक और 2 मंत्री का कहना है कि हमने पार्टी इसलिए छोड़ने का फैसला किया था कि महाराज को राज्यसभा की सीट मिले, हमने इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं। तो अब एक नया मोड़ आ गया है कि ये सभी विधायक का कहना है कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम वापस कांग्रेस की ओर लौट रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे कि अब कमलनाथ की सरकार का गिरना तय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी तो उन्होंने छोड़ा, साथ ही साथ कमलनाथ की सरकार को भी गिराने का दावा कर दिया था उन्होंने, और 22 विधायक के जाने से कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई थी। बीजेपी का एक खरीदने वाली पार्टी आ, देश ਨੂੰ ਤੋੜਨ वाली पार्टी आ। ਜਿਹੜੇ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए ने, ਉਹ एक देश ਨੂੰ ਤੋੜਨ वाली शक्ति के साथ गए ने, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ नहीं ਸਮਝਣਗੇ। पर रही गल कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही जुझारू पार्टी आ, देश भगतां की पार्टी आ। इस पार्टी के जुझारू वर्करां ने अपना खून दे के देश नूं आज़ाद करवाया, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिहड़ा ये फैसला लिया वो एक बहुत ही गलत फैसला लिया। होली के महोत्सव में जहां एक बीजेपी के दफ्तर में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही थी, रंग बिरंगे रंग खेले जा रहे थे, लेकिन वहीं कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ था कि एक
तो बड़ी मुश्किल से, काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद 3 राज्यों में जीत नसीब हुई थी। काफ़ी लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद, केवल 15 महीने के अंदर ही सरकार गिरने की कगार पे आ गई। तो अब ऐसे डीके शिव कुमार ने दावा किया है कि सभी हमारे विधायक वापस लौटेंगे और फिर से सरकार हम लोग फ्लोर टेस्ट में पास करेंगे। अब अगर मध्य प्रदेश विधानसभा के आंकड़ों पर नज़र डालें तो कुल 230 विधानसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में। हालांकि 2 विधायकों की मृत्यु की वजह से 2 सीटें अभी खाली हैं। कुल 228 विधायक हैं अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जिसमें 121 विधायकों का समर्थन कमलनाथ की सरकार को प्राप्त है, जिसमें कांग्रेस के खुद 114 अपने विधायक हैं, 2 बहुजन समाजवादी पार्टी के, 1 समाजवादी पार्टी के और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन कांग्रेस कमलनाथ की सरकार को प्राप्त था। जब कल कमलनाथ मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने भी कहा था कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे सभी विधायक एक साथ हैं और हम फ्लोर टेस्ट पास करेंगे। और डीके शिव कुमार भी यही दावा कर रहे हैं। तो अब बीजेपी के अंदर खाने में भी सियासी उठापटक तेज हो गई है। अब बीजेपी में भी उथल पुथल मच गई है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मध्य प्रदेश से दिल्ली की ओर रवाना कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस अपने विधायक को एकजुट रखने में कामयाब हुई है और जो 12 विधायक उनके हैं वो भी अब साथ वापस आने को तैयार हैं। कमलनाथ के लिए राहत की बात यह है कि एक जो निर्दलीय विधायक है जिनका नाम सुरेंद्र सिंह शेरा है, उन्होंने दावा किया है कि हम कुल 4 निर्दलीय विधायक हैं और हम सब सरकार बचाने को तैयार हैं, हम वापस कमलनाथ को समर्थन करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि हमारे चारों विधायक कांग्रेस को समर्थन देंगे और कमलनाथ फ्लोर टेस्ट पास करेंगे। और कमलनाथ के बेटे जो गुना से जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जितना आसान समझ रही थी कि तख्ता पलट करने के बाद हम सत्ता हासिल कर लेंगे, उनके के लिए मुसीबत अभी ऐसा नहीं है कि इतना आसान है इस रणनीति को, इस चुनाव को जीत लेना और तख्ता पलट कर देना। क्योंकि कमलनाथ भी एक लंबे सियासी पारी खेले हुए नेता है, उनको राजनीति का अनुभव है। तो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि कैसे अपने अंदर को, अपनी जो स्थिति को सुधार करना है। और जो हमारे कुछ नेता हमसे नाराज़ है कि आखिर क्या बात है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है और वो दावा कर रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट पास करेंगे। अमित शाह जी हैं या नड्डा साहब हैं जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, और जो हमारे जब मोदी साहब हैं, उनको बाई येन केन प्रकेन किसी भी तरीके से कांग्रेस के लोग जो भी टूट रहे हैं उनको अपने उसमें वो ले रहे हैं। तो आखिर ये तो कांग्रेस की कमजोरी ना, आखिर क्यों टूट रही है, ये भी तो गौर करने वाली बात है। इतने बड़े नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के बहुत करीब रहे हैं, राहुल गांधी के करीब रहे हैं, और मतलब कहीं ना कहीं सोचने वाली तो बात है कि आखिर क्या, जब राज्यसभा की टिकट की बात थी, राज्यसभा की टिकट तो कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी देने को तैयार थे। दिग्विजय सिंह का आज बयान आया कि उप मुख्यमंत्री बनाने को हम तैयार थे, कि उप मुख्यमंत्री ले लीजिए आप, और लेकिन उन्होंने कहा कि हम उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हमारे किसी समर्थक को बना दीजिए। तो ये सब बातें थी। तो ये सब क्या आखिर वो पहले से मन में बैठे थे कि बीजेपी में जाना है? एक्चुअली नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के अंदर ज़बरदस्त गुटबाजी चल रही है, और गुटबाजी भी इस कदर चल रही है कि जो ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड एज मीन्स मेरा जो लोग 70 से ऊपर जा चुके हैं वो, और जो यंग ब्लड है, यंग ब्लड को कांग्रेस मौका नहीं दे पा रही है। और यही एक सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जो यंग ब्लड के जो हैं, जैसे माधवराज सिंधिया जी थे या और भी बहुत सारे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये लोग भी सोचते हैं कि भाई कम से कम नहीं तो हमको वो स्थान चाहिए जहाँ पर कि क्या नाम है, हम आगे कांग्रेस को एक मजबूती दे सकें। भाई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी यही दावा किया है कि हम फ्लोर टेस्ट में पास करेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी में भी उठापटक तेज हो गई है, जहां एक और नरोत्तम मिश्रा खेमे के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के नाम पर कि नरोत्तम मिश्रा समर्थक बनेंगे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। तो भाई दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, और दोनों ही तरफ से सियासी खींचतान जारी है। और दूसरी तरफ बीजेपी के कई विधायक जिनको सभी विधायकों को एकजुट कर दिल्ली और हरियाणा ले जाने की बात थी, तो उसमें कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो नदारत नज़र आ रहे हैं। और उनमें से कमलनाथ और कई नेता ने दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो अभी इतना आसान नहीं है कमलनाथ की सरकार को मध्य प्रदेश में गिराना, क्योंकि कमलनाथ भी एक सियासी
लंबा सियासी अनुभव है उन्हें, 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके तजुर्बा जो है वो काम आ रहा है। और वो अभी जो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके खुद के जो विधायक जो रूठे थे, जो इस्तीफे की पेशकश की थी, वो मानने को तैयार हो गए हैं। और डीके शिव कुमार ने भी दावा किया है कि हमारे 12 विधायक वापस आने को तैयार है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए राह इतना आसान नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।